न्यूज एमएसआई की ब्रेकिंग न्यूज। जंतर मंतर पर हुआ धरना प्रदर्शन। पवित्र गौ सेवा शक्ति फाउंडेशन की एक ही पुकार, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करे सरकार। आइए सुनते हैं क्या है फाउंडेशन कार्यकर्ताओं का कहना। आपका नाम? मेरा नाम सनी ठाकुर है। सनी ठाकुर, आज जंतर मंतर पर आपने धरना प्रदर्शन किया पीसफुल, इसके बारे में क्या कहेंगे? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के विपक्ष में आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या कहेंगे आप? जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्शन के टाइम पर जो हमारी सरकार है वो अपने एजेंडा लेकर आती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व की बातें करते हैं, गौ रक्षा की बातें करते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बातें करते हैं और इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। हमारी गौ माता कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गौ माता को जो उनका हक है, जो उनकी जगह है, वो उनको दी जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए। तो आपकी संस्था कब से काम कर रही है इस मुद्दे पर? हमारी संस्था को 2024 से जो गौ माता के लिए और गौ सेवा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो आज कौन सा आपका प्रोटेस्ट है यहाँ पे? पहला, दूसरा? ये हमारा पहला प्रोटेस्ट है और आने वाले टाइम में जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम हर महीने यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी बस एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और उन्हें अपने राजनीतिक मुद्दे में उन्हें शामिल ना करा जाए। जो अगर वो गाय माता का सम्मान नहीं कर सकते तो उनका कोई हक नहीं बनता कि गौ माता के लिए वो अभद्र टिप्पणी दे अपनी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में लोग कह रहे हैं कि 14 साल के बाद जो है गाय को काट सकते हैं, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, 14 साल की हो गाय या 20 साल की हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय गाय होती है। कोई कह रहा 14 साल, कोई कह रहा घर में खाओ बाहर मत खाओ। अगर घर में खाएंगे तो वो गाय नहीं है क्या? खाली बाहर के लिए ही गाय है वो खाली अपनी राजनीति चलाने के लिए वो ये सब बोल रहे हैं, अपनी एजेंडे बनाने के लिए सब कर रहे हैं बस। अभी उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गाय तो ऑलरेडी माँ है, तो माँ को जो है दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के आपकी क्या प्रक्रिया है? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मैं उनके लिए एक बात बोलता हूँ कि यूपी में सबसे ज़्यादा गौ हत्या होती है, वो उसे रोकें। फिर सबसे पहले उन्हें वो वहाँ पर रोक लगाएं जो यूपी में सबसे ज़्यादा जो है बाहर देशों में सप्लाई होता है गौमांस, उस पर रोक लगाएं। वो अगर वो बोल रहे हैं कि गौ माता को सम्मान दें, जो गौ माता ऑलरेडी हमारी माता है, तो वो अपनी माता को कटते हुए क्यों देख रहे हैं? हम तो नहीं देख सकते अपनी माता को गौ कटते हुए, इसलिए हम रोड पर खड़े हुए हैं। एक तरफ सनी, एक तरफ फजल अब्बास, क्या जोड़ी आपकी? क्या कहना चाहिए फजल अब्बास के बारे में? जी, फजल अब्बास जी मेरे भाई हैं, भाई जैसे दोस्त हैं और हम दोनों ही इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। हमारी एक फाउंडेशन है, पवित्र गौ सेवा शक्ति फाउंडेशन, जिसे हम दोनों मिलकर चला रहे हैं 2024 से। कौन कौन से राज्यों में आपकी संस्था काम कर रही है? हमारी संस्था जो है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इन राज्यों में काम कर रही है। हमारी टीम है, टीम मेंबर्स हैं जो गौ सेवा करते हैं और गौ हत्या जहाँ पर भी हो रही होती है वहाँ पर हमें अपनी जो है न्यूज़ देते हैं और हम उन्हें आगे के लिए करते हैं कि आगे कार्रवाई हो। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी खान है। रानी खान जी, पवित्र गौ सेवा शक्ति फाउंडेशन में आज आपने हिस्सा लिया है प्रोटेस्ट में, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, फजल अब्बास भी मेरे भाई हैं और सनी ठाकुर जी भी मेरे भाई हैं, तो मैं इन दोनों भाइयों के साथ यहाँ इस मुद्दे पे यहाँ आकर के इनके साथ आई हूँ और मैं लगभग पूरी सहमत हूँ इनके साथ। और मैं भी ये चाहती हूँ, मैंने इस टाइम तो पूरे हिंदुस्तान भर की मांग है कि गौ को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो कौन कौन आज आपके प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं? लगभग बहुत सारे लोग यहाँ शामिल हुए हैं और मैं शायद बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं जानती हूँ, लेकिन लगभग हमारे मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। लगभग तकरीबन मुझे लगता है कि दिल्ली के लगभग सभी चैनल यहाँ पर लगभग आकर के सभी मौजूद हुए हैं और हाँ।
आज हमने यहाँ से शुरुआत करी है और इस मुद्दे को आगे भी लेकर जाना पड़ेगा। तो हम अपने और भी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारी गौ से फाउंडेशन काम कर रही है वहाँ तक हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। फजल बाजी, आज के प्रोटेस्ट के बारे में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आपने अपने सकता है, क्या कहेंगे? कहना क्या, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये वही सरकार है जिसने गौ माता के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई है। और ये लोग बड़े बड़े चुनावी दावे और वादे करते हैं कि इस बार हमें बना दो कि हम गौ माता को राष्ट्र माता बना देंगे, ये राष्ट्र पशु घोषित कर देंगे, हम गौ का चिर रुकवा देंगे, हम गौ काटने वालों को जेल में डाल देंगे, हम सबको ये करवा देंगे, हम सबको वो करवा देंगे। आप सभी यहाँ लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी की मांग है गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ ना। हमारी माता क्यों सड़क पर दर बदर ठोकरे खाती फिर रही है? हमारी माता क्यों ट्रेन के नीचे आके कटी जा रही है? हमारी माता क्यों ठीक से स्थान पर नहीं रह पा रही है? हमारी माता क्यों भूखी मर रही है? बनाया आप सरकार। फजल बाग, जिस तरह से हर गली चौराहे पर 10-20 गायें पुलिस छोड़ देते हैं दूध निकाल कर देने, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उन जैसे लोगों पर थू है कि जो माँ बोलते हैं और माँ का यूज़ करने के बाद माँ को दर बदर ठोकरे खाने की रोड पर छोड़ देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस माँ का आप दूध पी रहे हो, आप उसी माँ को रोड पर कूड़ा खाने के लिए छोड़ रहे हो। अगर आप उन्हें रख नहीं सकते तो कम से कम आप उनका इस्तेमाल तो ना करो। आप उनको ऐसे स्थान पर पहुंचाओ जहां उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके, जहां उनका पालन पोषण ठीक हो सके, जहां वो ठीक से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो आज के प्रोटेस्ट में कितने लोग आपके शामिल हुए थे? देखिए, हमारी अपेक्षा तो काफ़ी लोगों की थी क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। गौ माता एक पशु नहीं, माता है। हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू धर्म की उसमें आस्था है और भारत का हर मुस्लिम भी। इस बार बकरीद पर आपने देखा कि किसी भी मुसलमान ने बंगाल में न गाय खरीदी, न गाय बैल खरीदा, ना ही उसकी कुर्बानी दी, बल्कि पूर्ण हिंदुस्तान में और संपूर्ण विश्व का हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये चाहता है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। अब तो खुलकर सब आपके सामने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब आप बनाएंगे ना गाय को राष्ट्रमाता। फजल बाग, अब क्या मजबूरी है सरकार की? केंद्र में सरकार बीजेपी, देखिए चुनावी दावा था, सरकार बीजेपी और सभी कम से काफी राज्यों में 22 राज्यों में, भारत के 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की। तो अब क्या ऐसी मजबूरी है जो राष्ट्रमाता घोषित नहीं करना चाहते हैं? अब ये तो पूरे भारत को सोचना चाहिए ना, क्योंकि मुद्दा राम मंदिर का खत्म हो गया, मुद्दा चुनाव तो अब खत्म हो गए ना। अब चुनाव अगले आने वाले हैं निगम के, फिर ये आएंगे मेंढक की तरह उछलते उछलते कि जी हमें बनाओ, हम कोशिश करेंगे गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, हम सरकार से ऊंचे लेवल पे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार चुनावी टाइम पर लोगों को ठुल्लू पकड़ा देती है, झूठे दावे झूठे वादे करके अपना रास्ता साफ करके सत्ता पर काबिज हो जाती है, करती कुछ नहीं है। और हमें लगता भी नहीं कि कुछ करेगी, क्योंकि एग्जाम संभाले नहीं जा रहे, कोविड संभाला नहीं गया, ठीक है, स्वास्थ्य संभाला नहीं जा रहा, शिक्षा विभाग संभाला नहीं जा रहा, भ्रष्टाचार इन पर रोका नहीं जा रहा, काला धन इन पर लाया नहीं जा रहा, 2 करोड़ रोजगार देंगे वो उन पर दिया नहीं जा रहा। अरे सबको छोड़ो, गौ माता तो आपकी है, हमारी है। अब तो